मैं परमेश कुमार। आज से पहले व्याख्यान किए गए इस विषय पर निर्देशांक मंत्र और इसके बारे में आप और उसी घटना के वर्णन के लिए हम एक की बजाय एक से अधिक निर्देश तंत्रों में प्रेक्षण ले सकते हैं और विभिन्न निर्देश तंत्रों में किसी एक ही घटना के जो प्रेक्षण होते हैं आपस में संबंध होते हैं और ये जो संबंध है समीकरण करते हैं। जैसा कि पहले व्याख्यान में आपको बताया गया था, निर्देशांक रूपांतरण दो प्रकार के होते हैं। एक समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण, समय अनाश्रित निर्देशांक। समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण के बारे में ऑलरेडी अध्ययन कर आज का जो विषय है समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण। जब निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हों, रिलेटिव मोशन में, मध्य रिलेटिव मोशन, ऐसी स्थिति में निर्देशांक रूपांतरण समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण कहलाते हैं या टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाते हैं। समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरणों का अध्ययन दो स्थिति कर सकते हैं। जैसा कि पहले आपको समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण दो केस डिस्कस किए थे, जब दो निर्देश तंत्र एक सापेक्ष स्थिर हों या किसी सदिश से विस्थापित अथवा एक निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी कोण से झुका हुआ हो, ऐसे निर्देश तंत्रों में रूपांतरण समय अनाश्रित निर्देशांक रूपांतरण। जैसा कि हम दोनों स्थितियों का अध्ययन करें, अगर एक निर्देश तंत्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी स्थिर वेग से गतिशील हो या एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी नियत कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा हो, इस स्थिति में निर्देशांक रूपांतरण है वो समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण। इसलिए प्रथम केस है स्थानांतरित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और रेफरेंसेस इन्वॉल्विंग ट्रांसलेशंस। और इस केस को स्टडी करने, मान लीजिए हमारे पास एस एस डैश इस प्रकार हैं, दोनों अक्ष हैं और दोनों के मूल समय t बराबर 0 पर संपादित। अब मान लेते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष किसी नियत रेखिक वेग v से x दिशा में गतिशील है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, वेक्टर ट्रायंगल O डैश B, इसको अगर हम करें तो आप ये कह सकते हैं R डैश प्लस BT, जो दो वेक्टर्स हैं का सम परिणामी वेक्टर R के बराबर होगा, अर्थात R डैश बराबर R माइनस BT होगा। कण के निर्देशांक S तंत्र में x y z मापे जाते हैं। इसी प्रकार S डैश तंत्र में कण x डैश y डैश z डैश मापे जाते हैं। इसलिए इस रूपांतरण समीकरण अगर निर्देशांक लिखा जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम कह सकते हैं मैट्रिक्स x डैश y डैश z डैश S डैश तंत्र में मापे किसी कण के मापे गए निर्देशांक हैं का मान होगा x y z मैट्रिक्स माइनस मैट्रिक्स xt by t एवं bz t। ये जो रूपांतरण है ये उस स्थिति में होगा जब एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष
x दिशा में स्थिर वेग v से गतिशील। और अगर हम इस इक्वेशन को r डैश बराबर r माइनस समय के रेस्पेक्ट में अवकलित कर दें, हमें प्राप्त होगा dr डैश बराबर अपॉन dt। ये s डैश तंत्र में कण का वेग है, dr अपॉन dt। ये s तंत्र में कण का वेग है, इसलिए हमें रूपांतरण समीकरण प्राप्त वेग के रूप में रूपांतरण समीकरण प्राप्त होगा v डैश बराबर v माइनस v। और इस इक्वेशन को पुनः समय के सापेक्ष अगर हम कर दें, हमें प्राप्त होगा dv डैश अपॉन dt बराबर dv अपॉन और स्मॉल v, क्योंकि s डैश तंत्र का s के सापेक्ष स्थिर वेग है, स्थिर सदिश है, इसलिए इसका टाइम के रेस्पेक्ट है, इसका मान 0 होगा। इसलिए हमें रूपांतरण समीकरण है वो प्राप्त होगा dv डैश अपॉन dt बराबर dv अपॉन dt। dv डैश अपॉन dt ये s डैश तंत्र में कण के त्वरण को व्यक्त करता है। इसी प्रकार dv अपॉन dt ये s तंत्र में कण के वेग का निरूपण करता है, इसलिए त्वरण के रूप में रूपांतरण समीकरण है वो हमें प्राप्त होगा a डैश बराबर a। अर्थात हम ये प्रेक्षित करते हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों में, चाहे स्थिर निर्देश तंत्र या उसके सापेक्ष किसी स्थिर वेग v से गतिशील तंत्र, दोनों में कण का त्वरण हमें समान प्राप्त होता है। अर्थात कण है न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम का पालन करता है, या इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जड़त्व का नियम का पालन करता है। इसलिए इस प्रकार के जो निर्देश तंत्र हैं इनको हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वो स्थिति जिसमें s डैश तंत्र s के सापेक्ष x दिशा में स्थिर वेग v से गतिशील। अगर s डैश के तंत्र के सापेक्ष s तंत्र माइनस x दिशा में भी वेग से गतिशील, तो इस स्थिति में वेक्टर pt की जो डायरेक्शन है वो o डैश थी, वो अब इस स्थिति में इसकी डायरेक्शन होगी डैश o। इसलिए इस वापिस इस सदिश की सहायता से कह सकते हैं कि निर्देशांकों का रूपांतरण होगा वो होगा r बराबर r डैश प्लस pt। और ये जो रूपांतरण है ये क्रम रूपांतरण या इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अर्थात जब s के सापेक्ष s डैश x दिशा में गतिशील हो, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब s डैश के सापेक्ष s माइनस x दिशा में गतिशील हो, उस रूपांतरण है क्रम रूपांतरण कहलाएगा। और इस स्थिति में जो क्रम रूपांतरण है वो r बराबर r डैश प्लस होगा। और मैट्रिक्स की फॉर्म ये हो गया मैट्रिक्स x y z मैट्रिक्स x डैश y डैश z डैश प्लस मैट्रिक्स bx t y प्लस bz t। और इस स्थिति सदिश के रूपांतरण समीकरण का अगर हम समय के साथ अवकलन वेग का रूपांतरण समीकरण प्राप्त होगा, और वेग के रूपांतरण समीकरण अगर समय के सापेक्ष अवकलित कर दें, हमें त्वरण का रूपांतरण प्राप्त होगा। और जैसा कि पहले मैंने ऊपर बताया था कि दोनों तंत्रों में त्वरण का मान बराबर रहता है, इस स्थिति में भी स्थिति सदिश व्युत्क्रम रूपांतरण की स्थिति में स्थिति सदिश का जो रूपांतरण है समय के सापेक्ष दो बार एक से दो बार कर दें, वेग रूपांतरण निर्देशांक रूपांतरण प्राप्त करेंगे। इस स्थिति में भी का मान समान रहता है। इसलिए तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र इन रूपांतरों में
आप प्रेक्षित कर रहे हैं कि जो निर्देशांक रूपांतरण है स्थिति सदिश ई का फंक्शन है, इसलिए इस प्रकार का जो निर्देशांक रूपांतरण है ये टाइम डिपेंडेंट ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। केस सेकंड, वर्णित निर्देश तंत्रों के लिए रूपांतरण समीकरण। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, अगर एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष झुका हुआ हो किसी कोण नियत कोण से, इस स्थिति में जो निर्देशांक रूपांतरण है वो समयानाश। लेकिन जब एक तंत्र दूसरे तंत्र के सापेक्ष किसी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा हो, इस स्थिति में जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं ये समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण होंगे। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, मान लीजिए टी बराबर एस और एस डैश इस प्रकार दिए दोनों के अक्ष एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों के मूल बिंदु भी संपातित हैं और सुविधा की दृष्टि से हम ये मान लेते हैं कि दोनों जो निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश के जो जेड एक्सिस हैं वो भी संपातित। और मान लीजिए एस डैश तंत्र एस तंत्र के सापेक्ष किसी नियत कोणीय वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है। जैसा कि समय जुड़े हुए निर्देश तंत्रों में समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरणों के समय रूपांतरण समीकरण आपको बताए थे, एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड प्लस एक्स डैश जेड। इसी प्रकार वाई डैश के लिए वाई डैश बराबर एक्स वाई डैश ओ एक्स वाई डैश वाई प्लस जेड वाई डैश जेड रूपांतरित समीकरण होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए इस स्थिति में जब एक निर्देश के सापेक्ष ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा हो, निर्देशांक रूपांतरण होंगे एक्स डैश बराबर एक्स कोस एक्स डैश एक्स प्लस वाई एक्स वाई जेड एक्स डैश जेड। इसी प्रकार वाई डैश बराबर एक्स वाई डैश एक्स प्लस वाई वाई डैश वाई जेड वाई डैश और जेड। और तीसरा जो रूपांतरण है चूंकि जेड एक्स दोनों संपातित हैं, इसलिए जेड डैश बराबर जेड। और इस डायग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसी समय टी पर एस डैश तंत्र एस के सापेक्ष नियत ये वेग ओमेगा से घूर्णन गति कर रहा है, इसलिए समय टी पर एस डैश तंत्र के द्वारा बनाया गया जो कोण है उसका मान होगा ओमेगा टी, अर्थात एंगल एक्स डैश ओ एक्स बराबर एंगल वाई डैश ओ वाई का मान ओमेगा टी के बराबर होगा। इसलिए कोण के मान अगर समीकरण में स्थापित किए जाए, एक्स डैश का मान होगा एक्स को ओमेगा टी प्लस वाई कोस एक्स डैश को वाई एक्स डैश वाई, ये जो कोण है ये होगा पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी के बराबर। और जेड एक्सिस एक जेड और जेड डैश एक्सिस संपातित है और तीनों जो एक्सिस हैं वो एक परपेंडिकुलर हैं, इसलिए कोण एक्स डैश और जेड का मान पाई बाई टू, इसलिए प्लस जेड कोस पाई बाई टू। इसी प्रकार वाई डैश का मान होगा एक्स कोस पाई बाई टू ओमेगा टी प्लस वाई ओमेगा टी प्लस जेड ओमेगा टी और जेड डैश बराबर जेड। और इक्वेशन cos पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी का मान होता है साइन ओमेगा टी के बराबर, cos पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी का मान होता है माइनस ओमेगा टी के बराबर। इसलिए इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है, इक्वेशंस को लिखा जा सकता है एक्स डैश बराबर एक्स ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई ओमेगा टी और जेड डैश बराबर जेड। अगेन अगर हम क्रम रूपांतरण समीकरण प्राप्त करना चाहें, अर्थात अगर एस डैश के रेस्पेक्ट में एस माइनस ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा हो, रूपांतरण समीकरण है जिनमें ओमेगा को हमें माइनस ओमेगा से प्रतिस्थापित करना होगा। इसके कारण हमें जो रूपांतरण समीकरण है प्राप्त होगा एक्स बराबर एक्स डैश ओमेगा टी माइनस वाई डैश साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार वाई बराबर एक्स डैश साइन ओमेगा टी प्लस वाई डैश कोस ओमेगा टी और जेड बराबर जेड डैश। इन इक्वेशंस को अगेन अगर समय के रेस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट किया जाए, हमें जैसा कि ऊपर हम फर्स्ट केस में आपको बताया गया है, वेग और त्वरण के रूपांतरण का रूपांतरण जैसा कि आप देख रहे हैं समय पर आश्रित है, इसलिए समय आश्रित निर्देशांक रूपांतरण। अब चूंकि हम एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र निर्देशांक है उनका रूपांतरण कर चुके हैं, और इस पूरे अध्ययन से हमें मालूम होता है हमें दो प्रकार के निर्देश तंत्र प्राप्त। एक वे निर्देश तंत्र जिनमें कण के त्वरण का मान दोनों निर्देश तंत्र में बाह्य बल समान रहता है, और जिनमें बाह्य बल की अनुपस्थिति कण के त्वरण का मान होता है। इस दृष्टि से जो निर्देश तंत्र हैं तो हम दो भागों में कर सकते हैं। भाग है दो भागों में रूपांतरित कर सकते हैं, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो प्रथम जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र वे निर्देश तंत्र हैं जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, अर्थात यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल लग रहा है, वह निर्देश फ्रेम इसके सापेक्ष इस प्रकार के त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। F बराबर m a पार्टिकल का एक्सेलरेशन है कण का, इसका मान होगा t², कण पर कोई बल नहीं लग रहा है, F का मान होगा 0, m² या तो m बराबर 0 होगा या t² बराबर। कण द्रव्यमान रहित नहीं है, इसका द्रव्यमान 0 होता है, इसका मान त्वरण का मान 0 है, और त्वरण को अगेन हम dv/dt लिख सकते हैं। इसका मतलब v का जो मान है वो नियत होगा, अर्थात इस प्रकार के निर्देश तंत्र कण नियत वेग से गति करता है। स्पष्टतः हम ये कह सकते हैं कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में इस प्रकार के निर्देश में कण नियत वेग से गति करेगा, और यह जड़त्व का नियम कहलाता है, अर्थात जड़त्व के निर्देश में सदैव वैध होते हैं, और इस कारण इस प्रकार का जो तंत्र है उसको हम जड़त्व के निर्देश तंत्र कहेंगे। और कोई भी स्थिर फ्रेम या एक निर्देश तंत्र के रेस्पेक्ट में कोई भी दूसरा निर्देश तंत्र स्थिर वेग से गतिशील है, ये सब जड़त्व के निर्देश तंत्र होंगे। इसके उदाहरण वेग से गतिशील जड़त्व के तंत्र कर सकते हैं। इस दूसरे प्रकार के जो निर्देश तंत्र हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल। वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरित दिखाई देती है, अर्थात कण पर बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, इसके बावजूद कण हमें त्वरित दिखाई देता है। इस प्रकार के जो निर्देश तंत्र हैं उन्हें अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर प्रथम केस समय आश्रित निर्देशांक का प्रथम केस एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है डिस्कस किया था। अगर उसमें निर्देश तंत्र का वेग नियत नहीं, उस स्थिति में dv/dt जो कि निर्देश तंत्र के वेग का समय के सापेक्ष अवकलन है, इसका मान 0 नहीं होगा, और उस स्थिति में a' का मान a नहीं होगा। कण जो जड़त्वीय तंत्र है उसका भी त्वरण हमें काम में लेना होगा, और इस प्रकार दोनों तंत्र हैं कण के त्वरण का मान अलग अलग प्रेक्षित होगा। इसलिए इस प्रकार का जो है जड़त्वीय निर्देश कहते हैं। वृत्ताकार पथ में गति करते हुए अर्थात घूर्णित निर्देश तंत्र, समस्त घूर्णित निर्देश तंत्र ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वो जड़त्वीय होगा, लेकिन अगर घूम रहा है एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसी कोण से घूम रहा है, उस स्थिति में निर्देश तंत्र जड़त्वीय होगा। इसके अलावा
त्वरित वेग से गतिशील लिफ्ट या जो रॉकेट है वो भी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। धन्यवाद। आज के अध्ययन में बस इतना ही।